ऑफिस में 13 अप्रैल, इसी टाइम की तो बातें हैं और 20 दिन बाद की। आप सब जानते हो गेहूं पकने का टाइम होता है और पंजाब क्योंकि बड़ी बेल्ट थी, गेहूं की प्रसिद्ध बेल्ट थी ये। यहाँ जब गेहूं कटता है तो बैसाखी का त्योहार मनाते हैं कि भाई फसल पक के हमारे घर पहुंच गई, एक तरह से भगवान का शुक्रिया। और किसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसके खेत में लगी फसल ही होती है। तो जब फसल अपने घर भर जाती थी तो लोग खुशी मनाते थे। अब आज खुशी का मतलब पार्टी है, आउटिंग है, लेकिन तब खुशी का मतलब था अपने परिवार के साथ किसी मेले में घूम आना। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में पास में बहुत बड़ा खुला मैदान था। ये बाग भी आपको दिखेगा खुला हुआ ही था। ये एक आदमी ने उस टाइम पर एक प्रॉपर्टी ले ली थी। उस टाइम तो बेटा खुली जमीनें थी। जल्ली नाम का एक आदमी था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग में जो है यहीं कहीं पास में एक मेला भरता था। तो नॉर्मल सब परिवार वाले अपने परिवार के लोगों को लेके सब लोग पहुंचे हुए थे। उस जमाने में बैलगाड़ियां चलती थी, तो काफी काफी दूर गांवों से बैलगाड़ियों में पूरा पूरा परिवार, माँ बाप भाई, 4-5 भाई, उनकी वाइफ, उनके बच्चे बहनें, पूरा भरा पूरा परिवार उस जमाने में ऐसे ट्रेवल करके मेलों में जाया करते थे और वही आउटिंग का साधन था। तो ऐसे ढेरों परिवार यहाँ आए हुए थे। और क्योंकि दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है, अप्रैल में ऐसा होता है ना कि असहनीय सी गर्मी होती है। अब ये अपने घरों से सुबह के टाइम आ गए, सुबह अपनी गाय भैंसों का काम करके कि भाई चलो शाम तक वापस आ जाएंगे। जिस टाइम किसान का काम होता है या तो सुबह का होता है या शाम का होता है, बीच में दोपहर में किसान फ्री होता है परिवार। तो सारे परिवार यहाँ आ गए और 13 अप्रैल को गर्मी का दिन रहा होगा। तो जब दोपहर बढ़ी तो मेले में कैसे घूमते, तो मेले में से 1-2 बजे के बाद ये सारे परिवार यहाँ जो ये बाग था जिसमें बहुत घने पेड़ थे, यहाँ आके आराम करने लगे। और जब वो यहाँ बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, आप सबको पता है हिस्ट्री की वो कहानी जिसमें यहाँ पर कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारी लड़के इकट्ठे हुए। उनका कोई टारगेट नहीं था इन लोगों को अपनी तरफ बुलाना, वो इस टारगेट से बिल्कुल नहीं आए थे कि भीड़ हमारी बात सुनेगी। पर इंडिया में एक बेसिक सा नेचर है हम सबका कि अगर कहीं 10 लोग खड़े होते हैं तो हम 11वें जाके बन जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये हमारी आदत है। तो यहाँ वो 8-10 लड़के इकट्ठे हुए थे क्योंकि उनको प्लानिंग करनी थी, एक बड़ा स्टेप लेना था। उस जमाने में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी जिनके खिलाफ सरकार ने कुछ गलत स्टेप लिए थे। हमारे 2 बहुत काबिल लड़के, एक हिंदू और एक मुस्लिम, शायद आप लोगों को मैंने नाम भी बताए हों, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये 2 यंग नौजवान युवा पकड़ लिए थे और पता ही नहीं चला कि कहाँ गायब कर दिए, किस जेल में हैं। तो इसका इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने की प्लानिंग थी कि भाई कैसे क्या करेंगे, हम आगे क्या स्टेप लेंगे। और वहां वो खड़े होकर 10-20 लड़के बातचीत कर रहे थे। यहाँ जो लोग आराम कर रहे थे इनमें से कुछ लोग जाके वहां सुनने लग गए, तो भीड़ बढ़ती चली गई। फिर कुछ और आ गए सुनने। ऐसे करते 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 वो बड़ा हुजूम बन गया। अब जाके किसी ने ये चुगलखोरी कर दी कि पुलिस के खिलाफ, प्रशासन